बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अपने मज़हब की बात करें, मुल्क की तो नहीं मज़हब की बात करें, तो हमारे मज़हब ने तो पहले दिन ही ये बतला दिया था कि सूद जो है ये ठीक नहीं है। सूद के बारे में एक ही लफ्ज़ कहा गया था कि अगर तुमने सूद का काम करना ना रोका तो तुम समझ लो कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो है जंग को चाहा है। ये तो था पहले ही बात जो मैंने बता दी। लेकिन आप कहेंगे कि जी हर कोई जब भी सूद के बारे में बात करता है तो यूं ही लगता है कि ये कोई जज्बाती सी बात है, जी आज के ज़माने में सूद को छोड़ा जा ही नहीं सकता। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसकी बात अपनी जगह पर। लेकिन मैं आज जो आपके सामने मिसाल रखना चाहता हूँ वो आज की तारीख़ में, जब मैं ये 3 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक़्त के लिहाज से बहुत फिट देख रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि जापान और बहुत सारे 2-3 और मुल्क हैं जिन्होंने अपने मुल्क में सूद को मनफी में कर दिया है। मतलब ये कि अगर बैंक कर्जा देंगे तो कर्जा देने के साथ साथ जो है वो जो कर्जा लेने वाला है उसे अपने पास से मज़ीद पैसे भी देंगे। मसलन अगर आपने कर्जा लिया है तो बैंक जो इस वक्त मैंने देखा है ताज़ा, जापान का जो सूद का रेट है वो मनफी 0.5 है। यानी कि अगर आपने $100 कर्ज लिया है तो उसके साथ साथ आपको 50 सेंट जो है वो साथ बैंक मज़ीद देगा। ये बैंक लेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ बैंक देगा। ये बात इसलिए कि अब इसके बाद हुआ ये कि अमेरिका में ये बहस चल पड़ी है कि सूद, पहले तो आपको पता होगा कि उन्होंने सूद कम करके 0.5 कर दिया था। यानी कि अगर आपने किसी बैंक से कर्जा लिया था तो उस पर आपको 50 सेंट कर्ज ये सूद देना पड़ रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम ये चाह रही है कि ऐसा होना चाहिए कि मुल्क में सूद बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि बैंक जिसको कर्ज दें तो उसको साथ कर्जा के साथ साथ उसको मज़ीद फ़ायदा भी दें, उसको मज़ीद पैसे भी दें। क्यों ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझ लें। वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जितने भी ताजर लोग होते हैं, फैक्ट्रियों मिलों वाले, तो वो बैंकों से कर्जा लेते हैं और बैंकों से कर्जा लेकर वो जो है अपने कारोबार में लगाते हैं। अब इसमें होता क्या है, मसला ये है कि अगर आपको कर्जा आप जब लेते हैं तो बैंक उसी वक्त आपके यहाँ मसलन अभी जो सूद है वो तकरीबन 11.5% है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपया कर्ज लिया है तो उस पर 11.5 आपको साथ देने पड़ते हैं। इसका नतीजा ये है कि ताजर लोग सूद कम लेते हैं और जो है कारोबारी वो जो है सिस्टम नहीं चलता। कारोबारी जो चीज़ें वो लेना चाह रहे हैं, मशीनें वगैरह, वो नहीं ले सकते। जब वो नहीं लेते तो उसकी वजह से मज़ीद मज़दूर नहीं रख पाते। जब वो मज़ीद मज़दूर नहीं रख पाते तो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। अब अगर बैंक सूद ना ले तो एक ताजर जो है उतने ही पैसों में एक मशीन और लेगा और लगाएगा, उसके नतीजे में बहुत सारे और लोगों का रोज़गार लग जाएगा, मज़दूर और लग जाएंगे। यही सूरत हाल अब वो ये चाहते हैं कि इस सूरत हाल के मुताबिक अगर देखें तो अमेरिका में अब बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि बैंक अब सूद न ले बल्कि उल्टा कुछ ना कुछ पैसे दें। अब इस पैसे देने का फ़ायदा क्या होगा? पैसे देने का फ़ायदा ये होगा कि जो बड़े लोग हैं जो कारोबार इस वक्त भी करना चाहते हैं इस कोरोना के ज़माने में भी, तो वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकेंगे और उन्हें ये ख़तरा नहीं होगा कि हमारा कारोबार अगर फेल हो गया है तो हमें सूद अलहदा से देना पड़ेगा। सूद की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उन्हें ये होगा कि कुछ ना कुछ हमें ऊपर से मिल रहा है। इसके नतीजे में मुल्क में कारोबार बढ़ेगा और कारोबार बढ़ने के नतीजे में जो है मुल्क में मुलाजमतें बढ़ेगी और जो है मजदूर को जो है रोज़ी मिलेगी। ये सूरत हाल सामने आ रही है इस वक्त। आप कहेंगे ये तो एक चीज़ होगी, आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखें तो वो खुद भी एक बिजनेसमैन है। तो उसके बारे में तो वैसे भी एक लतीफ़ा मशहूर है कि एक मरतबा उससे एक जो है फ़कीर ने पैसे मांगे थे। मशहूर है, मुझे मालूम नहीं कि किस हद तक दुरुस्त है। फ़कीर ने उससे पैसे मांगे और कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी बेगम ने कहा इसे कुछ दे दो। उसने तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसको मैं कैसे कुछ दे दूं, मैं तो खुद, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई रुपया नहीं है और मैं तो बैंकों का मकरूज हूँ, मैंने तो उस पर सूद देना है।
तो इसको चाहिए कि ये कारोबार करे। तो यानी उसका यहाँ भी ज़हन ये था कि एक फ़कीर भी कारोबार करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो मालियत है वो उस फ़कीर से भी कम दर्जे की है, क्योंकि उसने सूद पर कर्ज ले रखा था बहुत सारा। तो इसी तरह से एक चीज़ से ये बात आपको अगर समझ में आ गई है। दूसरी चीज़, अब अगर आप कहेंगे कि भाई फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं किया जाता, तो इसका मसला है बैंकों का कर्जा। बैंक अगर वो जो है कमाएंगे नहीं, सूद नहीं लेंगे, तो फिर मसला क्या होता है? मसला ये होगा कि अब बैंक अपने वो जो जिन्होंने पैसा रखवाया हुआ है, बैंक जो है जब किसी को कर्ज देते हैं तो वापसी पर उसका कुछ हिस्सा उस आदमी को दे देते हैं जिसने कर्जा रखवाया होता है, और कुछ खुद मुनाफे के तौर पर रख लेते हैं। अब अगर ये सिस्टम हो तो यहाँ तो बैंक को कोई मुनाफा मिलेगा ही नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा होगा। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि मालियाती सिस्टम, वो कहते हैं जी, जो मुखालिफिन है कहते हैं मालियाती सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और लोग बैंकों से अपना पैसा निकलवाएंगे और निकलवा कर मसलन बिटकॉइन वगैरह इन चीज़ों में लगा देंगे। जबकि जो इसके हक में है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो ये कहते हैं कि इन लोगों को अपना पैसा निकलवाना चाहिए और इन्हें फ्री में नहीं ये सब कुछ करना चाहिए, बल्कि इन्हें चाहिए कि ये बैंकों से अपना पैसा निकलवाएं और कारोबार में बिल्कुल सेम वही सूरत हाल कि जो इस्लाम में है। और मज़ीद इस पर पूरी बात की जा सकती है, इसे सिर्फ एक जज्बाती तकरीर ना समझें कि भाई आपने कारोबार करना है तो बगैर रिस्क के नहीं कर सकते। रिस्क हो, आप रिस्क ले, पैसे लगाए, फिर देखे नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जबकि सूद में क्या होता है कि आपने बैंक में पैसे रख दिए हैं और बैंक ने भी आगे पैसे दे दिए हैं, ताजर को नफ़ा हो या नुकसान हो, बैंक अपने पैसे पूरे पूरे वसूल कर लेता है। तो इस चीज़ को ये ऐसा जापान वगैरह में हो गया है और सूदी निज़ाम वालों ने बहुत शोर डाला हुआ है कि जी अभी जो है जापान का बैंकारी सिस्टम तबाह हो जाएगा या दूसरी चीज़ें हो जाएगी। तो मैंने चाहा था कि इस पर आपको एक वीडियो बतला दूं कि इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं अगर वो सारे लोग जिन्होंने पैसा रखा हुआ है वो निकलवा लें या ताजर निकलवा कर लगा दें, तो इसके नतीजे में लाखों जो है वो रोज़गार पैदा हो सकता है लाखों लोगों का। अब आते हैं अगर हम पाकिस्तान की तरफ, जो लास्ट बात करते हैं, तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो शरह सूद वैसे भी ज़्यादा, इस वजह से लोग कारोबार कर ही नहीं पाते। दूसरा ये है कि बैंक ये देखते हैं कि वो पैसे ये जो है ताजर को नहीं देते, कि ताजर का क्या पता कि कब वो उससे कारोबार ना चले तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो हम उसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसकी जो मिल्कियत है उन चीज़ों पर कब्जा कर लेंगे, उससे भी शायद पैसे पूरे ना हो या बाज़ दफ़ा उनको ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसके बजाय वो पैसे देते हैं हुकूमत को, और हुकूमत जो है उससे वो उसकी एक सॉवरेंटी होती है जिसकी वजह से वो हर सूरत में कर्जा वापस करती है। अब इसके नतीजे में मुल्क में महंगाई आती है और बैंकों ने, अगर आप पिछले सालों में चेक करें पाकिस्तान में, तो बैंकों ने ताजरों को कर्जा दिया ही नहीं, आम लोगों को कर्जा दिया ही नहीं, सूद पर भी नहीं दिया। वो सारा कर्जा उठा कर वो हुकूमतों को देते रहे ताकि इनसे पैसे मिलने का पूरा यकीन है, जिसके नतीजे में जो है हम मज़ीद जो है वो नीचे जा रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि हम बहुत सारा सूद, अपना बजट का बहुत सारा हिस्सा जो है वो सूद और उसके कर्जे अदा करने में देते रहते हैं, जिसके बारे में मैं मज़ीद वीडियो बाद में बनाऊंगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप जो है इसको भी, हुसैन टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।